अगर अच्छा हायर डाइवर्जन पे टच करके ही बिटकॉइन ने जो मूवमेंट है वो लोअर डाइवर्जन की तरफ दिखाई है। अब पास्ट में बात करें कि हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है, तो पास्ट की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा था। बिटकॉइन यहाँ से ऊपर गया, फिर आ गया यहाँ तक, एंड फिर स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी स्ट्रगल किया उसने, एंड फिर फाइनली उसने हायर डाइवर्जन को टच कर ही दिया। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स वो नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आते आते उसने कुछ महीने नीचे बिताए, एंड फिर फाइनली वो ऊपर गया। ये एक पूरी साइकिल होती है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, बट अभी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये देखना है कि हमेशा जो पुल बैक होता है वो इस हायर डाइवर्जन लाइन पे होता है। जब कोई प्राइस जो बिटकॉइन का होता है वो हायर डाइवर्जन पे आता है, उसके बाद एक पुल बैक लेता है नीचे की तरफ। एंड अभी इसकी बात करें तो ये काफ़ी दूर है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ दिन स्ट्रगल करने के बाद ये यहाँ पे ज़रूर पहुँचेगा। एंड ऑफ कोर्स ये लोअर डाइवर्जन को उससे पहले टच नहीं करेगा। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ये तो बस एक मिथ है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रूफ है कि जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि ज़रूरी है कि यही हो। अभी 3 बार हुआ है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चौथी बार भी हो सकता है कि ऐसा ही हो। बाकी दूसरे प्रूफ के बारे में बात करते हैं। ये तो दूसरा प्रूफ ये है, बिटकॉइन इन्वेस्टर्स टूल 2 years MA मल्टीप्लायर। अगर इसकी बात करें हम तो इसमें आपको 2 लाइंस दिख रही हैं, एक रेड वाली और एक ग्रीन वाली। रेड वाली की मैं बात करूं तो रेड वाली है 2 years मूविंग एवरेज इंटू 5, और ये जो ग्रीन वाली आपको लाइन दिख रही है ये 2 years मूविंग एवरेज है। जिन लोगों को नहीं पता मूविंग एवरेज क्या होता है, तो मैं बता दूं कि ये एवरेज होता है कि जो प्राइस होता है। जी, तो ये क्या होता है, ये मूविंग एवरेज क्या होता है कि ये एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए इसमें 2 ईयर का मूविंग एवरेज है, तो मतलब 2 ईयर के हिसाब से ये बताया जाता है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो एवरेज कितना रहा है और कितना रहेगा। तो ये लाइन उसको इंडिकेट कर रही है, ये ग्रीन वाली 2 ईयर मूविंग एवरेज, और ये जो लाइन है रेड वाली वो इंडिकेट कर रही है 2 ईयर मूविंग एवरेज इंटू 5 को। सो अब हम 2012 से बात करें तो ये जो रेड वाली लाइन है ये हमेशा ऊपर की तरफ टूटी है, जो बिटकॉइन का प्राइस है, उसके बाद हमें डिप देखने को मिला है। ये 2011 का है जो भी हमने पास्ट में देखा था, अभी इससे पिछले वाले में। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी हमने वही देखा है, ये दिसंबर 2013 में, कि प्राइस यहाँ पे ऊपर टच हुआ और फिर ग्रीन वाली लाइन से नीचे आ गया, और ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। एक्यूमुलेशन जोन मतलब कि यहाँ पे लोगों ने अपनी बाइंग लगाई होगी इस रीजन में, जनवरी से लेके सितंबर तक, नवंबर तक। एंड उसके बाद फिर हमें बिटकॉइन का प्राइस ऊपर देखने को मिला, एंड उसने ऑफ कोर्स रेड वाली लाइन वापस क्रॉस करी, एंड फिर वापस हमें एक डिप देखने को मिला, और वो डिप नीचे की तरफ आया, और फिर ये वापस एक्यूमुलेशन जोन था। इस बार एक्यूमुलेशन का टाइम कम मिला 2019 में, ऑफ कोर्स क्योंकि धीरे धीरे लोगों में क्रिप्टो अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है, इसीलिए एक्यूमुलेशन जोन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि हाँ बिटकॉइन में फ्यूचर है। सो ये एक्यूमुलेशन जोन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एंड फिर हमने देखा कि आगे आगे आते आते ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर हम पास्ट की बात को कंपेयर करके देखें तो ये हमेशा ये जो रेड लाइन है ये हमेशा क्रॉस हुई है, ये हमेशा ऊपर की तरफ क्रॉस हुई है, उसके बाद हमें एक डिप देखने को मिला है, और इस ग्रीन वाली लाइन से नीचे प्राइस मूव किया है। एंड अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये जो रेड वाली लाइन है ये क्रॉस नहीं हुई है अभी तक, एंड ये क्रॉस होगी तो ये अराउंड हमें दिख रहा है कि 70-80 और यहाँ से 100K भी एक बहुत नॉर्मल बात है बिटकॉइन के लिए। सो यहाँ से हम इतनी मूवमेंट देख सकते हैं बिटकॉइन की, अगर ये रेड वाली लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस होती है, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन हमें दिखेगा ये ग्रीन वाली लाइन से नीचे, जहाँ पे हम ऑफकोर्स फिर से बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक अच्छे खासे डिप का वेट कर सकते हैं, एंड फिर बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, एंड फिर वेट करेंगे प्राइस के ऊपर टूटने का, एंड उसके बाद सेल आउट करेंगे। एंड फिर ऐसी जो एक्यूमुलेशन जोन बनेंगी, ये वाली, जैसे ये वाली एक्यूमुलेशन जोन है एंड ये वाली एक्यूमुलेशन जोन है, हम इसमें बिटकॉइंस को एक्यूमुलेट करेंगे, एंड फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा तब उसको सेल आउट करेंगे। सो काफ़ी चीज़ें होती है देखने के लिए, हमें हमेशा तुक्का नहीं मारना होता कि हाँ ये जो डिप आएगी। लाइक अभी मैं बताऊँ कि लोगों ने क्या किया कि बिटकॉइन चल रहा था जब 64K पे, एंड बिटकॉइन जब डिप हुआ 50K के अराउंड, तो लोगों को लगा कि 50K की जो डिप है वो डिप आ गई है, अब यहाँ से बिटकॉइन 70K जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिटकॉइन खरीद लिया 50K पे। बट क्या हुआ, बिटकॉइन 50K से नीचे आया और वापस 40K पे आया। तो लोगों को लगा यार अब तो 40K पे आ गया, अब तो यार 50K से 40K पे आ गया, अब यहाँ से तो ऊपर बाउंस बैक जरूर करेगा। तो उन्होंने 40K पे भी बाय कर ली। अब 40K से क्या हुआ, बिटकॉइन वापस 30K पे आ गया। अब लोगों को लग रहा है यार 30K पे आ गया, अब यहाँ से तो ऊपर जाएगा, बट ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा अपनी स्टडी करो, दूसरों की बात पे मत सुनो,
मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात भी सुनो, मेरी बात भी मत सुनो, खुद की रिसर्च करो, उसके बाद ही किसी आउटकम पे आओ। कि ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो आप डायरेक्ट उस पर बिलीव कर लो और फिर बोलो कि यार हाँ यार ऐसा होगा। खुद की रिसर्च करो। ये मैं देख रहा हूँ कि हाँ मेरे को लग रहा है कि हाँ ये प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ से अपने बिटकॉइन को सेल आउट कर दूंगा एंड फिर वापस एक्यूमुलेशन जोन में आएगा तो मैं वापस खरीद लूंगा। तो ये मेरी थिंकिंग है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी तरीके से सोचो, आप अपनी खुद की रिसर्च करो, उसके बाद जो आपको बढ़िया लग रहा है वो करिए। बाकी थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड चीज देख लेते हैं क्या है। ये है द गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर। इसकी बात करते हैं क्या है ये। इसमें जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ये बीटीसी का प्राइस है। एंड ये जो येलो वाली लाइन दिख रही है आपको, ये 350 डे का एमए है, मतलब मूविंग एवरेज है 350 डे का। एंड ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है आपको, ये 1.6 एक्यूमुलेशन है, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन जो है वो थोड़ा नीचे है। एंड ये जो आपको रेड वाली लाइन दिख रही है, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये रेड लाइन, ये जो है ये बुल्स हाई है, मतलब कि इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा जो होता है सेलिंग प्रेशर वो थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर हम इसकी बात करें, ये जो डॉटेड लाइन है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता है, मतलब बिटकॉइन का जो प्राइस होता है वो फॉल होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं यहाँ पे। इसकी बात करें जो सबसे टॉप पे जो लाइन चल रही है, तो अगर हम इसको भी पास्ट एक्सपीरियंस से अगर हम देखें, तो जब भी यहाँ पे डॉटेड लाइन पे, जैसे हमें यहाँ दिख रहा है कि डॉटेड लाइन पे टच हुआ तो प्राइस जो है वो नीचे आ गया, यहाँ से एक्यूमुलेशन जोन स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन ने वापस ऊपर हाई बनाया एंड फिर नीचे, यहाँ से यहीं से नीचे आया फिर से, एंड फिर वो ऊपर गया, फिर वो नीचे आया एक्यूमुलेशन जोन से नीचे। तो हमें दिख रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन है जितनी बार भी टच हुई है उसके बाद ही हमें जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोन था वो एक्यूमुलेशन का जोन काफी लंबा था, क्योंकि 2014 2016 में उतनी क्रिप्टो अवेयरनेस नहीं थी। और बात करें 2017 के डिप की, तो वो भी काफी ज्यादा था। तो काफी ज्यादा था वो डिप का जो टाइम पीरियड था, इसीलिए काफी इन्वेस्टर्स जो थे वो पीछे हट गए थे एंड फिर इसीलिए हमें काफी लंबा जोन देखने को मिला। बट जैसे ही इसने इस डॉटेड लाइन को टच किया, हमें वापस से एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिली अच्छी खासी। एंड अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन है, बिटकॉइन का जो करंट प्राइस है वो काफी दूर है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ दिन स्ट्रगल करने के बाद कम से कम यहाँ तक तो पहुंचेगा। एंड अगर हमें दिख रहा है कि डॉटेड लाइन को अगर से टच करना है, तो यहाँ से 100 के एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो लोग कहते हैं कि 100 के जाएगा। हम सब कहते हैं कि बिटकॉइन 100 के जाएगा, बट हम क्यों कहते हैं हमें यही नहीं पता होता हमारे पास क्या प्रूफ है जो जाएगा, हमें क्यों लगता है बिटकॉइन 100 के जाएगा, उसका क्या रीज़न है। तो यही एक रीज़न है। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कि आपको क्यों लगता है, तो आप बता सकते हो उसे। तो ये एक रीज़न थे, ये कुछ प्रूफ्स थे जो कह सकते हैं कि बिटकॉइन का जो बुल रन है वो ओवर नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले टाइम में बिटकॉइन अभी कुछ स्ट्रगल कर रहा है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना, वो कितने दिन स्ट्रगल करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा था, बट फाइनली उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन अभी बुलिश ही है एक तरीके से। हाँ डेली क्लोजिंग में बेयरिश मोड दिखा रहा है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म की बात करें कि हाँ हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो अब किसी का कोई डाउट है तो उसका पहले डाउट ले लेते हैं, उसके बाद वापस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जी, तो आप किसी का कोई डाउट है तो बताइए। जी बिल्कुल, मैंने यही बताया सर कि अभी जो है बिटकॉइन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम बिटकॉइन में अच्छी खासी मूवमेंट देखें। सो ये एक टाइम होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, कि हमेशा अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि बिटकॉइन बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, तो उसमें भी हमारा ही लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन 64 के से 100 के देखने को मिलता, उसमें भी हमारा ही लॉस होता, क्योंकि अगर 100 के से बिटकॉइन डिप करता 20 के पे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना बड़ा डिप हो जाता। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी क्या है, बिटकॉइन का एक्यूमुलेशन जोन है, इसमें हमें क्या करना है, अपने बिटकॉइंस को मल्टीप्लाई करना होता है। और फिर जब पॉइंट हाई हो जाते हैं, लाइक बिटकॉइन जब 100 के पे जाएगा, तो हमें वापस सेल आउट करके निकलना होता है। एंड फिर जब बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे बेयरिश मोड में आएगा, तो हमें वापस अपनी बाइंग स्टार्ट करनी होती है। तो ये एक साइकिल होता है, मार्केट का साइकिल होता है। उसे जो फॉलो करता है सर वही पैसे बना पाता है। अगर आप ये सोचो कि मैं तुक्के मार के ट्रेड कर लूंगा, या फिर मैं पैसे लगा देता हूँ, ये तो क्रिप्टो मार्केट है, मुझे कभी भी पैसा दे देगी, सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी होता है। तो ऐसा नहीं है सर, सोच समझ के पैसे लगाने पड़ते हैं, वरना तो फिर इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने अभी डिप से पहले इन्वेस्ट किया होगा, वो वेट कर रहे होंगे कि हाँ कब प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा और वो कब सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करेंगे।
सो देखना पड़ता है सर कि कब इन्वेस्ट करें और कितना इन्वेस्ट करें। और किसी का कोई डाउट? जी जरूर। मैं अपनी तरफ से बताऊं तो लोगों में मैंने ऐसी पॉजिटिविटी देखी है क्रिप्टो को लेकर कि लाइक उनको लगता है कि हाँ इतने 1000+ कॉइन है, मैं किसी में भी लगा दूं मेरा पैसा बन जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप सोचो किसी भी प्रोजेक्ट में लगा दोगे या मेरा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। एट द एंड आपको क्या होगा, आपका $1000 1200 1300 बनेगा, फिर आप किसी और में इन्वेस्ट कर दोगे, वापस डिप आएगी और आपका पैसा चला जाएगा। एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि अभी जो 64K के बाद बिटकॉइन की डिप आई है, अभी मैं बात करूं तो सबका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। सबका पोर्टफोलियो हमेशा मतलब ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया होगा। जो लोग सफर कर रहे हैं उनको पता होगा ऑफ कोर्स कि उनका पोर्टफोलियो क्या हाल में और किस सिचुएशन में है। तो ये पैसा गया कहाँ? पैसा कहीं तो गया आपका। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा वेल्स ने लिया, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने लिया। आपकी पॉकेट से उन्होंने आपका पैसा निकाल लिया, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। आपने ये सोचा मैं किसी में भी इन्वेस्ट कर दूंगा, वो मुझे एक अच्छा रिटर्न देगा। सो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते तो आप भी उन वेल्स में या फिर उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में होते, उसी में इंक्लूड होते जिसमें से आप पैसा बना रहे होते। अभी आपका पोर्टफोलियो आधा नहीं होता। तो पोर्टफोलियो आधा होने का रीज़न ही यही है कि हमने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। कहीं ना कहीं हमने अपने सारे पैसे लगा दिए, जबकि सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए कभी भी। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं हमेशा उतना ही लगाता हूं जितने से मेरे को फर्क ना पड़े। मैंने स्पॉट में बाइंग करी थी, मेरा लॉस हुआ। मैं बताता हूँ मेरी सिचुएशन क्या थी। मैंने फ्यूचर ट्रेड ऑन ओपन कर रखी थी और अराउंड अराउंड 16 तारीख को मैंने बोल दिया अपने जो भी ग्रुप में मेंबर्स थे, मैंने उनको बताया कि सर सिचुएशन ठीक नहीं है, आप 75% लॉस में अपनी ट्रेड क्लोज कर दो। कुछ लोगों ने बात मानी और उन्होंने ट्रेड से एग्जिट लिया। और 19 तारीख को जो डिप आई थी वो बहुत बड़ी डिप थी और उसके अंदर काफ़ी लोगों ने अपना पैसा जो है लिक्विडाइज करा। बट मैंने क्या किया, मैंने अपना 16 तारीख को पैसा निकाल लिया। और मैंने ये नहीं है कि मैं अपना ही करा, मैंने दूसरों को भी बताया कि सर आप प्लीज़ एग्जिट ले लीजिए। जिन्होंने एग्जिट किया वो बच गए, जिन्होंने नहीं किया वो अभी तक फंसे होंगे। तो मैंने ये भी कहा कि सबको सर सब स्पॉट में आ जाइए। और जी सर, कोई बात नहीं सर। हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जैसे ही डिप आई मैंने काफ़ी लोगों को इन्फॉर्म किया, क्योंकि देखिए सर पैसा जो है वो सबका मेहनत का होता है और ऐसे जाना नहीं चाहिए। बट हाँ अगर आपने स्पॉट में पैसा लगाया था तो आप वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब क्या कर सकते हैं वो मैंने, इसलिए मैंने आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों से मांगा था कि मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आप लोग, जो लोग चाहते हैं पर्सनल असिस्टेंस। वैसे मैं पेड मेंबर से भी मांग सकता था, मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर सकता था। मैंने फ्री वालों से इसलिए कहा कि आप लोग मुझे भेजिए, क्योंकि मेरा जो मोटिव था ये था कि 15-20% में जिसमें भी लॉस है, जैसे मान लीजिए आपने 5-6 कॉइन्स खरीद रखे हैं और आपका 15-20% अगर किसी में लॉस है, तो आप वो लॉस बियर करके आप मार्केट से एग्जिट ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं आपसे एग्जिट करवा देता। सर 1 मिनट रुक जाइए वो प्लीज़। वो 19 को आई थी और हमने 16 तारीख को इन्फॉर्म किया। जिन्होंने एग्जिट लिया वो काफ़ी सेफ थे। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, देखो सर हम पास्ट का तो कुछ नहीं कर सकते कि पास्ट में जो हुआ उसका क्या कर सकते हैं। बट हाँ हम प्रेजेंट को डील करने के लिए सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ हम लॉस को बियर ना करें एंड हमारा जो पोर्टफोलियो है वो भी वापस ग्रो करता रहे, स्टॉप ना हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वो बात करते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। अभी हम जो चला रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमने ये देखा कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अभी हमने देखा कि ऑब्जर्व किया कि जो ट्रेंड है वो लो मार्केट कैप के जो कॉइन्स हैं उनका चल रहा है। जो वेल्स हैं और जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी बिटकॉइंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने। और उसका एक ऑब्वियस रीजन यही है कि उनको भी लगता है कि बिटकॉइन का जो बुल ट्रेंड है वो ओवर नहीं हुआ। एंड हम भी इससे मतलब हाँ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि बिटकॉइन का जो बुल ट्रेंड है वो, एंड यही एक एग्जैक्ट टाइम है अपना जो शक्ति काउंट है उसको बढ़ाने का। जी और जा रही है किसी की, चेक कर लूँ एक बार। ठीक। सर यही टाइम है हमारे लिए अपने बिटकॉइंस को मल्टीप्लाई करने का। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लो कैप कॉइन्स पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि एक वही तरीका है अपने बिटकॉइंस को मल्टीप्लाई करने का। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे ही वेल्स एंटर होते हैं उन लो कैप कॉइन्स में, तो उनमें 1-2 BTC भी लगता है तो वो कॉइन पंप हो जाते हैं
एंड एट द एंड जो पहले के इन्वेस्टर्स होते हैं लाइक हम क्या फोकस करते हैं, जैसे अभी हम करंट सिचुएशन में बात करें तो हम कुछ कॉइन्स जैसे VIA हो गया, APPC हो गया, हम इन पे फोकस करते हैं और क्या करते हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो बनाते हैं, अपना प्रॉफिट बनाते हैं एंड फिर एग्जिट कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, ऐसे जो कॉइन्स हैं वो हमें एक से ज़्यादा ट्रेड दे देते हैं इन कंपैरिजन विद अदर कॉइन्स जो USDT पेयर में, क्योंकि USDT पेयर के जो कॉइन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारी जो ट्रेड्स होती हैं वो हम नहीं ले पाते। उसमें एक ट्रेड लेते हैं, उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता है थोड़ा बहुत एंड हमारा लॉस हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम BTC पेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं ताकि BTC अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो कम से कम हमारे सतोशी काउंट बढ़ रहे हैं। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी, सतोशी को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि अगर हम लॉन्ग रन में देखें, लाइक अभी हमारा जो टारगेट है वो 1 साल का है, अगर हम 1 साल में देखें तो बिटकॉइन का प्राइस हमें ये पता है कि 1 साल बाद बुलिश ही होना है। अभी जो हमारा जो प्राइस है 30K से ऊपर ही होगा। सो अगर हमें ये चीज़ पता है कि 30K से ऊपर ही जाना है किसी चीज़ का प्राइस, तो क्यों ना हम उसे बढ़ाएं। तो हमारा यही प्लान था कि हम अपने बिटकॉइंस को बढ़ाएंगे। जब 1 साल बाद बिटकॉइन का जो प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई पे टच करेगा, वहाँ से सेल आउट करेंगे, वापस एक्यूमुलेशन जोन में जब बिटकॉइन आएगा वापस उसे USDT से खरीद लेंगे बिटकॉइंस को एंड वापस उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये हुआ ट्रेंड को फॉलो करना। इसका मतलब ये हुआ कि हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम ये सोचे कि अभी हम USDT पेयर में ट्रेड कर लें, बिटकॉइन फ्लक्चुएट हो रहा है कोई बात नहीं, हम लॉन्ग रन का देखेंगे, तो आप वो कर सकते हो, आप आज लगाओ और 1 साल बाद के लिए छोड़ दो। तो वो कंपाउंडिंग नहीं होगी, वो ये होगा कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और आप एक बार का रिटर्न लेने के लिए बैठे हो कि हाँ 1 साल बाद बिटकॉइन प्राइस ऊपर जाएगा और वो आपका जो कॉइन है वो ऊपर बढ़ेगा एंड आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। उसमें एक लॉस ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक कॉइन पे ट्रस्ट कर लिया और उस पर इन्वेस्ट किया, मान लीजिए वो कॉइन छोड़ के बाकी कॉइन्स बढ़े पर आपका वो कॉइन नहीं बढ़ा, तो आपने अपना पूरा 1 साल खराब कर दिया। इसका ये मतलब हुआ कि आपने अपना पूरा 1 साल खराब कर दिया और 1 साल वो तो वापस आएगा नहीं। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप क्या करिए कि आप 3 से 4 कॉइन्स में इन्वेस्ट करिए, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट डालिए और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करिए। मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं सर डॉग कॉइन में 1 साल लगा के छोड़ दें, अच्छे अच्छे कॉइन सिलेक्ट करो यार, और भी अच्छे अच्छे कॉइन है तो वो सिलेक्ट करो और उसमें इन्वेस्ट करो जिनको लगता है आपको, जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाएंगे वो। डॉग कॉइन में एक तरीके से मैं ये नहीं कहता कि आप लेना है तो आप मत लो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। मैं डॉग कॉइन रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अपनी न्यूज़ की वजह से ज़्यादा चलता है। मान लीजिए कभी कहीं नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो 30-40% तो वैसे ही गिर जाएगा एक नॉर्मल मार्केट कंडीशन में। वो आपको 30-40% लॉस तब देगा जब बाकी ऑल्ट कॉइन मूव कर रहे होंगे ऊपर की तरफ। तो ऐसे कॉइन्स जो न्यूज़ की वजह से बढ़ रहे हैं या किसी ने ट्वीट कर दिया उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, उन पे फोकस ना करके ऐसे कॉइन्स पे फोकस करिए आप जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर जिनका फॉर्मेशन है, जिनका बिल्डअप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में वो अपने अच्छे कामों की वजह से ग्रोथ दिखाएंगे। कि उनके जो, जैसे मैं पोल्का डॉट की बात करूं, पोल्का डॉट आप लोग जानते होंगे पोल्का डॉट क्या है। पोल्का डॉट जो है वो मल्टीपल नेटवर्क्स पे काम करता है, तो आने वाले टाइम में वो ट्रांजैक्शन फीस को या ट्रांजैक्शन टाइम को कम कर देगा। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन और ईथर की जो नेटवर्क्स हैं, जो ब्लॉकचेन्स हैं, वो काफ़ी टाइम लेती हैं और अगर पोल्का डॉट उनको रिप्लेस कर दे, पोल्का डॉट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये एक सिचुएशन लेकर मैं पोल्का डॉट में इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया पोल्का डॉट में इन्वेस्ट करो तो इन्वेस्ट करें। आप जाइए, आप खुद की रिसर्च करिए पोल्का डॉट क्यों बेस्ट है, रीजन उसके बाद इन्वेस्ट करिए। मैंने एक एग्जांपल दिया पोल्का डॉट का, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप कहीं बोलो किसी ने कि अरविंद सर ने बोला था तो मैं पोल्का डॉट में इन्वेस्ट कर दूंगा। आप रिसर्च करिए उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो आप किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता हूँ। सर एक एक क्वेश्चन है। ये सुबह में अभी अपने ग्रुप में एक पोस्ट आई थी, जो SART जो है वो दूसरे एक्सचेंज के ऊपर में पूरा पंप हो गया और बाइनेंस पे हुआ ही नहीं, तो क्यों होता है सर ऐसे? कौन से एक्सचेंज सर? न्यू एक्सचेंज पे लॉन्च हुआ था वो? नहीं, ये अपने ग्रुप में मैसेज आया था, देखा होगा आपने, मिशन 100 में सुरेंद्र सर ने भेजा था कि हॉटबीट के ऊपर में SART जो है वो पूरा पंप हुआ है, 5300 तक गया, लेकिन बाइनेंस के ऊपर में वो अभी भी 3700 पे ही है। सर वो पर्टिकुलर ग्रुप ने पंप किया होगा। जैसे मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए किसी भी कॉइन की अच्छी न्यूज़ आती है तो लोग क्या करते हैं, हर एक्सचेंज से उसकी बाइंग करते हैं। लाइक मैं बाइनेंस से बाय कर रहा हूँ, आप हॉटबिट से बाय कर रहे हो, कोई वेजरिक्स से बाय कर रहा है।
तो सब अपने अपने एक्सचेंज से उस न्यूज़ को देखकर बाय करते हैं। तो ये पंप होता है वो हर एक्सचेंज पे पंप होता है, उसका रीजन ये होता है। और आप जो आप बात कर रहे हो वो क्या बात कर रहे हो कि एक एक्सचेंज पे पंप होना, इसका दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसकी लिस्टिंग न्यू हुई है या तो वो आज ही लॉन्च हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसका दूसरा रीजन हो सकता है कि वेल्स ने उसे पंप किया हो। वेल्स कम्युनिटी क्या करती है, वो एक ही एक्सचेंज पे बाइंग करती है। लाइक अगर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया बाइनेंस, तो सारे के सारे बाइनेंस पे बाय करेंगे। और जब एक ही एक्सचेंज पे इतनी सारी बाइंग होगी तो वो सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे पंप होगा। समझ रहे हैं तो आप कि अगर कोई न्यूज आ रही है सर, तो हाँ जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसे कर सकते हैं तो कि हम हमारा जो SCRT जो फंसा हुआ है वो हम हॉटबिट पे सेंड करके उसको सेल करके वापस BTC ट्रांसफर कर सकते हैं इस केस में? कर सकते हैं सर, आप आपको जैसा ठीक है। ओके सर, बट क्योंकि मेरे को लग रहा है कि एक्सचेंज क्या बहुत दिन करते हो हैं, गए बट वो फंसा हुआ नहीं है सर यार। मैं बताता हूँ सर इसमें क्या होता है। एक्सचेंज क्या करते हैं, जब भी कोई प्राइस ऐसे डिफर होता है तो वो लोग हाँ, डिपॉजिट और विड्रॉवल बंद कर देते हैं उस कॉइन का। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर हो ठीक रहा है है सर। डिपॉजिट और विड्रॉवल तो आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है सर। और किसी का कोई डाउट? मेरे दो अटके हुए हैं, एक RIF और LRC। LRC करीब 110 पॉइंट नीचे चल रहा है अभी मेरी बाइंग से, और RIF करीब 50-60 पॉइंट नीचे चल रहा है, तो इनको क्या करूं? सर आपने LRC कब बेचा, कब खरीदा मतलब? ये मैंने 8-6 सर LRC को शायद हमने सेल करवा दिया था, आपने कब सेल आउट नहीं किया शायद। 8-6 को किया है मैंने, वो आया नहीं है ज्यादा, मैंने 934 पे किया था और वो एक बार 944 तक आया था, बस उसके बाद तो नीचे 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 चल रहा है सर LRC अभी। 999 तक गया था सर। नहीं, मेरे पास सर नहीं है रिपोर्ट, मैं हो सकता गया हो। सर आप एक अब बार, इसको क्या करूं? हाँ एक बार आप ग्रुप खोलकर LRC ना सर्च करेंगे ना तो आपको दिखाया दिखाया जाएगा, क्योंकि उसमें स्क्रीनशॉट डाला है मैंने, और वहाँ पे मैंने सेलिंग करने के लिए भी कहा था। चलिए कोई बात नहीं, वो तो बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं बताता हूँ सर, LRC हो गया, ये आपका LRC हो गया, ये क्या होता है USDT पेयर में भी कॉइन है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन का भी इफेक्ट पड़ता है इस पे। और बाकी अगर APPC VIA की बात करो तो वो कॉइन्स क्या है, वो सिर्फ BTC पेयर में अवेलेबल है, तो वो सिर्फ BTC से फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। बाकी ऐसे कॉइन जो USDT पेयर में है अब वो इसको होल्ड सेवरल रखूं फैक्टर्स या पे डिपेंड करती है। होल्ड रखूं या चलने दूं? चलने दीजिए सर, कोई नहीं। और इसका RIF का सर RIA भी मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज करवाया था। मैंने किया था एक बार, नो प्रॉफिट पे आधा किया था मैंने, 220 बाई किए थे, 110 जो है मैंने सेल कर दिए थे, लेकिन अब तो ये 50-60 पॉइंट नीचे चल रहा है। सर इसीलिए कहा था मैंने, इसीलिए कहा था कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल आउट कर दीजिए। हाँ, मैंने कुछ कम किया है, तो अभी इसको और अगर ऐसे चलने ग्रुप दूं? में अगर हम बोल रहे हैं कि कोई चीज ना करिए तो प्लीज उसको मत करा करिए, क्योंकि सर कुछ सोच समझ के ही बोला जाता है। जैसे मैंने अभी बोला था कि SCRT को छोड़कर आप किसी भी कॉइन में ट्रेड ले सकते हो, तो कई लोगों ने क्या किया, उन्होंने SCRT में ट्रेड ले लिया कि SCRT बाय कर लिया उन्होंने, और फिर SCRT में ऐसी डिप आई तो फिर उनका लॉस चालू हो गया। तो उन्होंने कहा सर हमने तो SCRT में ट्रेड लिया था। तो सर कभी कभी ऐसा जरूरी होता है कि कुछ बातें जो होती है वो फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ देख के जो पता चलता है हम तो सर वही बताते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और किसी का कोई डाउट? सर आप वो BTC का कॉल दिए थे तो 89 से अभी 71 पे चल रहा है, तो क्या करना है उसको? सर क्या चीज? तो गो BTC का कॉल दिए थे आप? गो BTC? जी, BTC पेयर में गो का GO। सर गो तो सर बढ़ा भी था और सेल आउट भी हो गया, आपने अभी तक होल्ड कर रखा है। हाँ तो वो 89 पे उसको तो उसका बाई किया हुआ तो ऊपर में सर गया ही था। 89 पे बाइंग करवाई थी, 15 मिनट के अंदर वो 114 गया था, वहां पे सेल आउट करना था। 114 गया था वो? जी सर, उसका स्क्रीनशॉट भी VIP वाले ग्रुप में मिल जाएगा आपको कि 114 गया था। एक और बात मैं बताता हूँ, ये सीखने वाली बात हो सकती है लोगों के लिए, कि जब भी कोई कॉइन पंप हो रहा हो, आपको दिख रहा है कि एक 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर उठी है, तो कभी भी उस वाली कैंडल में ट्रेड मत लेना कि हाँ उस टाइम आप एंटर कर रहे हो। उस टाइम सिर्फ आपको एंड में लॉस ही मिलेगा,
तो जो भी न्यू कमर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर वो देख रहे हैं कि 15 मिनट की कोई कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप ये सोचो मैं इसमें थोड़ा और पैसा लगा दूं और थोड़ा और प्रॉफिट बन जाएगा मेरा, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि जो 15 मिनट की कैंडल जितनी ऊपर बनती है उसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल होती है वो उतनी ही नीचे आती है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। तो अवॉइड करना ऐसी ट्रेड लेना कि 15 मिनट की कैंडल जो ऊपर जा रही है उसके बाद आप वेट करेंगे वो नीचे आए, अवॉइड करना उस चीज़ को। बाकी और किसी का कोई डाउट? अरविंद सर पीछे मिस्टर बी एन के ये बड़ा शोर मचा के रखा हुआ है सर। हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ तो अरविंद सर मैं जैसे मैंने कल ही मेंबरशिप लिए पूछ रहा था कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स आप लोग बीच बीच में यूज करते हैं, बाकी सब तो पता है मुझे, लेकिन कभी कभी वर्ड कोई सडनली आया तो उसका जैसे हो गया शॉर्ट। हाँ जी हाँ जी नहीं मैं चाहता हूँ आप उन वर्ड्स को आपकी तरफ से सबको मतलब सोच के एक बार एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा होता है। अभी जैसे आप लोग यूज करते हैं शॉर्ट हो गया, एंट्री एग्जिट, पंप, ये सब वेल्स हो गया, तो ये सब के जो मीनिंग्स आप अभी बता दीजिए सब वर्ड्स के। सर आप एक एक करके वर्ड बताते जाइए तो मैं आपको उसका मतलब बता दूंगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ हाँ SHORT शॉर्ट, एंट्री एग्जिट, पंप और वेल्स। सर शॉर्ट का तो मतलब ये होता है कि प्राइस वहां से नीचे जाएगा और वो फ्यूचर में यूज होता है, इसमें आपको मिशन 100 BTC में ऐसा नहीं मिलेगा। बाकी एंट्री मतलब क्या होगा कि आपको वहां पे एंटर करना है, उस प्राइस पे एंटर करना है। एग्जिट का मतलब हुआ कि आपको उस प्राइस पे एग्जिट कर लेना है, मतलब सेल आउट कर देना है जो भी आपने बाय किया है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मिशन 100 BTC का एक डिस्कशन ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं ऑनलाइन रहते हैं, अगर किसी कारण से मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा तो आप वहाँ पे डाल दीजिए तो लोग आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है सर। और किसी सर अभी जो एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर बिल्कुल बताइए। आप टॉप 5 कॉइन्स बता सकते हो आपकी तरफ से जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर मतलब ब्राइट है? सर मैंने वीडियो बनाई, इसके मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर। जी और कोई? सर अभी जो बोल रहा है कि बिटकॉइन का रेट अभी जो है 25,000 से 30,000 के बीच में जाने वाला है, तो मतलब क्या आपका क्या ये लग रहा है? जा सकता है सर, बिल्कुल जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कुछ कॉइन्स में जो होल्डिंग रखा हुआ तो उसको क्या करना चाहिए? सर आप स्टॉप लॉस यूज करते हैं? हाँ स्टॉप लॉस यूज करते हैं। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लोग स्टॉप लॉस को ये स्टॉप लॉस वाली बात याद आ गई मेरे को बतानी थी आपको, कि लोग मुझसे बोलते हैं कि सर स्टॉप लॉस हम कब यूज़ करें। मैं अपनी बात करूँ तो मैं 3x पे ट्रेड लेता हूँ और बहुत कम फंड यूज़ करता हूँ। लाइक अगर मेरे वॉलेट में $1000 पड़े तो मैं सिर्फ $100 $200 लगाता हूँ, तो ज़्यादा नहीं लगाता 3x से, तो मेरी लिक्विडिटी भी शो होती एंड मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लेता हूँ। और नॉर्मली मैं फ्यूचर ट्रेड लेता नहीं हूँ, मैं फ्यूचर ट्रेड में बस स्कैल्प करता हूँ, 5-10 मिनट की ट्रेड होती है, उससे भी कम की होती है। एंड बात करूँ मैं जहाँ पे स्टॉप लॉस लोग यूज़ करना चाहिए, जैसे लोग 20x लेते हैं, 30x लेते हैं, उसमें भी वो लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। वो लोग वेट करते हैं कि हाँ प्राइस उनका $100 लॉस में आया, $200 लॉस में आया तो वो वापस उठेगा और उनको प्रॉफिट देगा, उनको ऐसा लगता है। शायद किसी का माइक ऑन है। रमन सर अपना माइक बंद कर लीजिए आप। ठीक है, तो सर उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि प्राइस जो है वो यहाँ से उठ जाएगा और उनका जो लॉस है वो कम हो जाएगा और प्रॉफिट बन जाएगा। तो वो देखते देखते लॉस क्या होता है -100 -200 -300 और फिर लॉस होता जाता है। एंड फिर वो कहते हैं हम स्टॉप लॉस क्यों यूज़ करें। तो स्टॉप लॉस यूज़ करने का रीज़न ये है, जैसे मान लीजिए कि आप होटल में रुके हुए हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप होटल के एक रूम में रुके हुए हैं एंड वहाँ पे किसी पर्दे में आग लग गई, तो आप उस आग को बुझाओगे या फिर वेट करोगे कि वो पूरे होटल रूम को जला दे? आप ऑफकोर्स जब पर्दे में देखोगे तो आप उसे तभी बुझाने के लिए जाओगे। तो इसका भी सिंपल रीज़न यही है कि आप कम में, जब कम लॉस है आपका, आप तभी एग्जिट ले लो ट्रेड से, वो बेहतर है जब आपको ये दिखे कि आपका पूरा पैसा जीरो होने वाला है। तो वही होता है डिप में, अगर हमें लग रहा है कि डिप आने वाली है, प्राइस जो है वो पीक पे है, लाइक अभी मैं बात करूँ तो 40K पे जब भी कोई ट्रेड ले रहे थे हम बिटकॉइन में, कि जब बिटकॉइन का प्राइस 40K पे था, तो हम एक मतलब कहते हैं स्टॉप लॉस यूज करना बहुत
टाइट स्टॉप लॉस यूज करना। उसका मतलब क्या हुआ कि हम थोड़ी सी भी मूवमेंट पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज करना, क्योंकि हमें पता है लोग कॉइन पे 40K से शॉर्ट करने के लिए बैठे हैं और बिटकॉइन का प्राइस 40K पे जाके नीचे आएगा थोड़ा बहुत, तो हम लॉस क्यों बियर करें। हम 40K से हम भी शॉर्ट करेंगे, हम भी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। लोग अगर शॉर्ट करें तो हम भी शॉर्ट करेंगे, लोग लॉन्ग करें तो हम भी लॉन्ग करेंगे। ये होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस कभी कभी जरूरी हो जाता है अगर आप हायर रिस्क की ट्रेड ले रहे हो। लाइक एक सर है, साद नाम है शायद उनका, उन्होंने कल मेरे को एक स्क्रीनशॉट शेयर किया कि उन्होंने $400 एक ट्रेड में लगाए थे। उन्होंने शॉर्ट किया था एटम को एंड उन्होंने लेवरेज ली थी 20 की और वो भी स्टॉप लॉस के बिना ली थी उन्होंने ट्रेड, एंड जो ट्रेड थी वो -$100 लॉस में थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो सर इस सिचुएशन में तो हम भी कुछ नहीं कर सकते कि आपने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ली है और वो भी 20x में $400 यूज कर रहे हो। सर ऐसी सिचुएशन में तो हम भी नहीं कर सकते। आप एक बार लगाने से पहले हमसे पूछेंगे तो सर हम हेल्प कर सकते हैं आपकी। सो रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर कोई भी हाई लेवरेज लेता है तो उसके अकॉर्डिंग फंड यूज करें एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही इन्वेस्ट करें। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो हाँ हम डाउट क्लियर कर सकते हैं, बट एक बार आप सिचुएशन में फंस गए हो तो सर हम हेल्प आउट नहीं कर सकते। आपका डाउट सर ले लेता हूं मैं। आपने मेरे से ये पूछा कि अब क्या करना चाहिए कि बिटकॉइन अगर 2025 पे आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो सर मैं ये कहूँगा कि आप स्पॉट पे स्विच कर लो। आपकी जो फ्यूचर वाली ट्रेड्स हैं तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस है आपका, तो आप वो लेकर स्पॉट में आ जाइए। और अगर आपको लगता है कि 20-25K अगर बिटकॉइन गिरा तो भी आपकी पोजीशन जो है या आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज नहीं होगी तो आप ओपन रख सकते हो। बाकी तो मैं 16 तारीख से, आप मानोगे नहीं, मैं 16 तारीख से बंदों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि सर स्पॉट पे आ जाइए, स्पॉट पे ही इन्वेस्ट करिए। बट कुछ लोग होते हैं उनको फ्यूचर ज्यादा पसंद है तो वो फ्यूचर करते हैं। और किसी का कोई डाउट? सर एक डाउट नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन है कि मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 से भी नीचे मतलब 18,000 तक जाएगा बिटकॉइन। तो इस केस में मतलब हम रुके क्या कि मतलब बाइंग करना है, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया था वो 0.05 BTC से स्टार्ट किया था और अभी मेरे पास में कुछ फंड है जो मैं चाहता हूँ कि मतलब एकदम डिप पे मैं बाय कर लूँ BTC। तो उस केस में मतलब रुक जाऊं या फिर मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक होके वो 42 या 48 तरीका बताता हूँ। जी बिल्कुल, इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि हमेशा आपको ये करना चाहिए कि जब बियर ट्रेंड आएगा उसका सिंबल क्या होता है। आपने कुछ खरीदा, प्राइस और डिप हुआ, आपने फिर खरीदा, प्राइस और डिप हुआ, आपने फिर खरीदा, प्राइस और डिप हुआ। तो ये एक सिंबल होता है कि हाँ जो प्राइस है वो नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। तो अभी भी थोड़ी बहुत ऐसी मूवमेंट दिख रही है हमें कि हम खरीद रहे हैं फिर प्राइस नीचे जा रहा है, हम खरीद रहे हैं फिर प्राइस नीचे जा रहा है। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास 100% फंड है तो आप हर डिप में 25% इन्वेस्ट करते जाइए। अच्छा सर, तो मतलब अभी का लेवल सही है कि उसमें थोड़ा 25% का मैं अभी आप थोड़ा फंड डालिए। प्राइस अगर और डिप होता है यहाँ से तो आप थोड़ा और फंड डाल दीजिए, और डिप हुआ तो और फंड डाल दीजिए। ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट? सर आपका जो कॉल आता है उसमें स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहे तो आपको किस हिसाब से उसमें लगा के रखा जाए, क्योंकि हर समय तो कॉल के बाद तुरंत बढ़ता ही नहीं है, कभी वो ज्यादातर मार्केट का सिचुएशन वो घट भी जाता है, पता ही है। तो फिर आप 10% पे लगा लीजिए स्टॉप लॉस अपना। जी 10% पे लगा लीजिए अपना स्टॉप लॉस। कितना परसेंट पे सर? 10% पे। ओके सर। और लेवरेज कम रखिएगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा अभी, क्योंकि अभी बिटकॉइन जितना नहीं अभी फ्यूचर में तो करना ही नहीं है। हाँ तो ये ठीक है सर। फिर तो सर आप स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है आपको सर। स्पॉट में कर रहे हो तो सर आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। अभी जैसे सर हम बता देंगे। गोल लिए थे 89 से 71 पे, तो उसको क्या अभी निकाल देना या छोड़ देना उसको भी? क्या लिए थे सर? गो का जो गो BTC में जो पेयर में जो लिए थे जी, वो अभी 71-72 चल रहा है, तो उसको निकाल दे या वेट करे? सर निकाल दीजिए सर। फिर आपको निकाल देना चाहिए था, मैं ये कहूँगा। अच्छा, क्योंकि हमने जब VIP में एक बार डाल दिया कि प्राइस पंप हो गया उसके बाद भी आप होल्ड कर रहे हैं तो सर वो तो ठीक नहीं है।
तो मैसेज में देख ही नहीं पाया। चलिए, और कोई किसी का डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मेरे पास में कुछ इथेरियम्स पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा था कि अगर इस पॉइंट पे उसको मैं सेल आउट करके उसको बीटीसी में कन्वर्ट कर लूँ तो सही रहेगा क्या? क्योंकि बीटीसी का जितना प्राइस मूवमेंट है उतना इथेरियम का नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे फील होता है मेरे को कि मतलब बीटीसी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा इथेरियम से। तो सर आप सेल आउट क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह से बीटीसी बाय कर लीजिए। जी, मेरा वो जो है वो ट्रस्ट वॉलेट पे पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि उसको बाइनांस पे सेंड करके उसको ट्रेड कर दूं, बीटीसी में कन्वर्ट कर लूं। हाँ जी सर, आप बीटीसी में कन्वर्ट कर लीजिए। आप मतलब सेल आउट मत करना उसे। जी सर, ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? अरविंद सर, हमारी एक दो कॉल जो हैं वो रखी अटकी हुई है, तो आपसे पर्सनल एक बार डिस्कशन करके सोल्यूशन निकलवा सकते हैं? जी सर, बिल्कुल निकाल देंगे। आप क्या करिए, आप ना कल कॉल कर लीजिए, कल सुबह 10 बजे के बाद। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? हेलो अरविंद सर। जी सर सर, जी ये आप आपके बीच बाद में बोल रहे थे कि हाँ, ये फ्यूचर 20x 3x स्पॉट, ये क्या कैटेगरी से? सर ये फ्यूचर में होता है। आप अभी मिशन 100 बीटीसी में हो तो कोई बात नहीं, इसका आपको एक वो दे देंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे। बाकी आपको अभी नहीं करना ये चीज। ठीक है सर। जो ज्वाइन हो रखा है उसे मिशन 100 बीटीसी के बारे में नहीं पता, कोई ऐसा है? मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। हाँ, मेरे पास अभी उसमें फाइनेंस में ही 138 यूएसडी पड़े हैं। उनको मैं उसमें कैसे कन्वर्ट करूं, जरा जूम पे लेके थोड़ा गाइड कर देंगे? 138 क्या पड़े सर आपके पास? 138 वो पड़े हैं यूएस डॉलर, जी जिनको मैं बीटीसी में कन्वर्ट करके और ट्रेड करना चाह रहा हूँ। वो वहां तो बेकार ही पड़े हैं अभी, क्योंकि काल तो कोई सर, आने आप नहीं बीटीसी आपकी। बाय कर लीजिए सर, बीटीसी बाय कर लीजिए। जैसे आप बाकी चीज बाय करते हैं वैसे बीटीसी बाय कर लीजिए यूएसडीटी से। वही हो गया नहीं सर, वो आपने कैसे होगा? मैं ये बाई तो ये तो मुझे पता है कोई बाई करना, पर कैसे होगा मुझे उसका प्रोसीजर पता नहीं है। जरा अगर स्क्रीन है तो कहीं देख के बता सकते हैं, स्क्रीन शो करके? सर मतलब अभी आपने बाइंग नहीं सीखी आपने कि बाइंग कैसे करते हैं कॉइन्स की? ना ना, नहीं सीखी है तो। चलिए सर, कोई नहीं, फिर दिखा देते हैं आपको फिर से एक मिनट। हाँ जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर आपको ये कैसा लेआउट दिख रहा होगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लेस ऑर्डर बाय का, ये इधर बाय का ऑर्डर दिख रहा है आपको। अगर आप लिमिट कर रहे हो, लिमिट का मतलब ये हुआ कि आप अपने मन चाहे प्राइस पे इसे बाय करना चाहते हो। अगर वो तो प्राइस अगर चल रहा है तो आपकी जो बाइंग है वो तुरंत हो जाएगी। अगर मान लीजिए वो प्राइस नहीं चल रहा तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। लाइक अगर अभी मैं प्राइस देखूं तो 35,067 चल रहा है, तो अगर मैं ये प्राइस डालूंगा तो मेरी बाइंग तुरंत हो जाएगी। तो पर वो यूएसडीटी को बीटीसी में कैसे ट्रांसफर करना है? और अगर मान लीजिए मैंने प्राइस डाल दिया 32,000, सर वो बाय करना है, मैं बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ कैसे बाय करना है। सर ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो ना बीटीसी यूएसडीटी, आपको हाँ, पहले तो सर्च करके क्लिक कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस डालना है कि आपको किस प्राइस पे बीटीसी खोलना है, मतलब खरीदना है, सॉरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे डाल दिया 3563 एंड फिर आपको यहाँ पे आपके में यूएसडीटी दिख रहा होगा कि आपको कितना यूएसडीटी खरीदना है, तो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा फुल अमाउंट। यहाँ पे खींच के उसको स्लाइड करके 100% डाल दीजिएगा और बाय कर लीजिएगा, वो बाय हो जाएगा बीटीसी। या तो आप एक बार करिए कि आप ना खोल लीजिए बाइनेंस अपना, अभी लाइव बाइंग करवा देते हैं आपकी, तो आप ठीक रहेगा ज़्यादा। ठीक है, चलो।
हो रही है सर मेरी स्क्रीन शेयर? हेलो। हाँ जी सर हो रही, हाँ जी सर हो रही है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा मैं आप ये अब मैं शेयर मार्केट खोल रहा हूँ। अब इसमें BTC क्या करूँ अब मैं, बताओ। अब ऊपर सर्च कॉइन वगैरह में, हेलो, हाँ जी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी सर BTC सर्च करिए आप। BTC BTC ये सेकंड हाँ वाला ऑप्शन क्लिक करिए। BTC USD, हाँ ठीक है यहाँ बाय पे ठीक क्लिक है, करिए आप। बाय पे आ गया। हाँ यहाँ ये मेरे पास दिख रहे हैं ना, अब आपको 138 हाँ पड़े जी। हैं। अब आप क्या करिए, वो जो आपको रेड वाले में दिख रहा है ना, ये ऊपर रेड वाले में एक मार्केट सौ चल रही है, हाँ 350 85 45 ये हाँ उस पे क्लिक करिए आप, एक बार टच करिए वहां पे। कर दिया ये। वो प्राइस या अपने तो आप कुछ अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं सर हो रेड वाले, रहा। अच्छा आप छोड़िए, आप लिमिट की जगह लिमिट पे क्लिक करिए और मार्केट पे सिलेक्ट कर लीजिए आप। लिमिट में कितना करूं? लिमिट पे क्लिक करिए एक बार, वहां पे सेकंड ऑप्शन क्लिक करिए। सेकंड ऑप्शन मार्केट है इसमें, हाँ तो मार्केट पे क्लिक करिए आप। ठीक है। यहाँ पे कितने का और पूरे का खरीदना है आपको? आगे पूरे 138 $138 पड़े, सारे ही का। बदल लेता हूँ। हाँ जी, तो आप 100% पे क्लिक 100% कर करिए। दूं? जी, ठीक है। अब बाई BTC अब कर बाय दूं? पे क्लिक करिए। हाँ जी, क्लिक करिए आप। कर दिया जी। हो गया सर आपका बाय। अब आपको चेक करना है कि बाय हुआ या नहीं हुआ, तो आप गया। ओपन ऑर्डर के सामने एक पेपर जैसा दिख रहा है, आपको क्लिक करिए उस पर। वहां पे अब ये ऑर्डर ट्रेड हिस्ट्री में जाऊं? हिस्ट्री आइए, ऑर्डर हिस्ट्री में आइए आप। ऑर्डर हिस्ट्री में आ गया। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हाँ हो कि फिल्ड हो आपका गया है। बाय हो गया है। अगर आपको देखना है कि हाँ जी कितने पे हुआ है, तो ट्रेड हिस्ट्री पे आ जाइए आप। वहां पे आप देख सकते हो कितनी फीस वगैरह क्या कटी है और क्या कुछ हुआ है। तो आपने 35 से 35,120, 128 पे हुआ है। हाँ जी, और आपका कितना BTC मिला है आपको, और फीस आपकी इतनी कटी है। अच्छा BTC कितना मिला मेरे को? सर आपको ये तो USDT दिखा। 3937। 3937, ठीक है चलो। अब ये मेरे वहां शो करेगा है जी? हाँ जी सर, ऐसे ही आप कोई सा भी कॉइन बाय कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अरविंद सर, जैसे भी मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल सर। जैसे बीच में क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारे लोग जो है अपनी भी चीजें दिखाते हैं, जैसे मनोज सर ने कुछ दिखाया, कोई भी मतलब बहुत 3-4 लोग हैं जो देते रहते हैं, तो हमें उन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे उन्होंने सिखाया अभी बीच में, कोशिश तो करी, बट सडनली जो आपकी कॉल्स आ रही हैं, हमारा पूरा फोकस उसी पे ही हमें रखना है। अब जैसे उसमें हमारा सिक्का अटक रहा है और हम कहीं उसमें अटक के आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे अभी डागर सर ने बोला, एक दो व्यक्ति और बोला कि उनकी भी जैसे पेमेंट वो बेच नहीं पाए, उन्हें पता ही नहीं चला। तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट अगर कॉल करें तो वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? क्योंकि वो तुरंत अगर हो जाएगा तो काम निपट जाएगा। बाद में अगर सिक्का ओवर डाउन आ गया डीप की वजह से, तो फिर ओवर लॉस होने के चांसेस ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ मैं यही बात करने वाला था, धीरे धीरे सारी बातें याद आ रही हैं। सर ग्रुप में अराउंड कम से कम 300-400 एक्टिव मेंबर्स हैं। वो लोग मैसेज करते हैं, वो लोग, उन लोगों के पास नंबर है, वो लोग कॉल करते हैं। तो क्या होता है कि सर हमें सबको रिप्लाई करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर 1 घंटा 2 घंटा लेट हो जाता है रिप्लाई, या 5-6 घंटे लेट हो जाता है, तो लोग कंप्लेन कर लगते हैं। आपकी स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रहा मैं, तो लोग मुझसे कहने लगते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हो, सर आप ये काम ठीक से नहीं कर रहे हो, आप मैनेज नहीं कर सकते हो। तो सर हमें एक बंदे को अगर देखना होता, मेरे को किसी एक बंदे को पर्सनली गाइड करना होता, तो मेरे लिए तो काफ़ी ईजी हो जाता। बट सर बात ये है कि मुझे काफ़ी लोगों को देखना पड़ता है, सबकी चैट देखनी पड़ती है, सबसे ही बात करनी पड़ती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें।
बाकी हाँ, मैं अपोलोजाइज करता हूँ अगर मैं थोड़ा लेट रिप्लाई कर रहा हूँ या लेट कमेंट कर रहा हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है सर सामने से कि मैं फोन उठाऊं आपका या आपसे बात करूं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो सर मैं ये कहता हूँ कि आप एक डाउट सेशन में जो भी होता है आप पूछ लिया कीजिए। बाकी कोई नॉर्मल डाउट आता है तो उसका भी कुछ करेंगे सर, अभी जुगाड़, अभी उसका थोड़ा दिक्कत है क्योंकि अभी मैनेजमेंट उतना हमारा ठीक नहीं है। मैं खुद मानता हूँ अपनी गलती, क्योंकि काफी लोग हैं, मतलब काफी लोगों को मैनेज करना पड़ता है हमें। हम 5 मेंबर्स हैं, काफी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी। हाँ लेकिन सर अरविंद सर, आपका मैं ये बोल सकता हूँ कि आप पूरे टेलीग्राम पे सिर्फ आपका ही एक ग्रुप है जिसमें एडमिन जो है वो फोन पे आके बात कर रहा है। आपसे ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे को भी पता है कि मैंने आपको मैसेज किया, आपने कभी कभी एक दिन के बाद में रिप्लाई किया, लेकिन आपने रिप्लाई किया है। सो बहुत कमेंडेबल है सर। आप जो कर रहे हो बहुत सही चीजें कर रहे हो सर। सर इसीलिए मैं ये बात ग्रुप ये है के कि साथ मैं हमेशा रहूंगा सर, मैं एंड तक रहूंगा मैं इसमें। सर बात ये है कि हम धोखा नहीं दे रहे आप किसी को, तो हमें फोन करने में क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान ही हो सर आप लोग, डरने की वाली क्या बात है हमारे लिए? तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, तो सर नंबर देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप पे पूरा ट्रस्ट है, इसीलिए आपके साथ जुड़े हुए और हमेशा नंबर आपके साथ नंबर में ही देने रहेंगे में सर। या फिर बात करने में उसी को प्रॉब्लम होगी सर जिसके दिल में खोट होगा। हमारे दिल में तो कोई खोट नहीं है सर, अपने ही हो आप लोग। अच्छा सर, ये जो कम्युनिटी का आपने एक 2-4 मीटिंग्स पहले आपने बात करी थी, जो बहुत बड़ा प्लान था आपका कुछ, उसकी स्ट्रेटेजीज आप डिजाइन करने वाले थे, क्राइटेरियाज बताने वाले थे सर, वो तो स्टॉप ही हो गया क्या? सर वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हुआ है। बात ये है कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि जो डिप है उसका फायदा उठाया जाए, क्योंकि अभी अगर हम बीटीसी अपने मल्टीप्लाई नहीं कर पाए तो काफी लेट हो जाएगा और फिर हमें नेक्स्ट डिप का वेट करना पड़ेगा। तो यही एक परफेक्ट टाइम है हमारे लिए अपने बीटीसी को मल्टीप्लाई करना। कम्युनिटी सर हमारी कहीं नहीं जा रही, हम कहीं नहीं जा रहे, आप कहीं नहीं जा रहे, तो वो तो हम घर की बात हो गई, हम कब स्टार्ट कर सकते हैं उसे। लेकिन बात ये है कि जो सिचुएशन है, जो फायदा हमें मिल रहा है, उसको क्यों ना उठाया जाए? पहले पहले मिलकर कमा लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद वो भी कर लेंगे। जी सर। सर 100 बीटीसी का मेंबर ग्रुप बनाया है क्या? सर 100 बीटीसी का क्या सर? अभी एक बता रहे थे जिसमें लोग अपना अपना व्यू दे रहे हैं। सर डिस्कशन ग्रुप का लिंक सर आपको उसी में मिल जाएगा, मिशन 100 बीटीसी वाले में आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। परसों के आसपास शेयर किया होगा, या तो मैं एक बार फिर शेयर कर दूंगा सर, कोई बात नहीं। चलिए जी। और वीआईपी ग्रुप वाला देख रहे मेरे में आउट है, दिख नहीं रहा है। वीआईपी वाला ग्रुप आपको दिख नहीं रहा है? आप एक बार मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है सर। और किसी का कोई डाउट? अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तो एक्चुअली डिप की बात कर रहे थे, तो अभी एक डिप तो बाकी है, बिकॉज ये जो चल रहा है कंसोलिडेशन फेज कह रहे हैं इसको, अगर ये ब्रेक होता है तो 30,000 का टेस्टिंग, और 30,000 ब्रेक हो गया तो फिर तो अल्टीमेटली खुदा खैर करे 20,000 है। तो हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं एक्चुअली। सर बिल्कुल प्रिपेयर्ड है सर हम। तो जो हम डिप बाइंग करेंगे उसके मैं लिए यही तो कह रहा हूँ कि हमें मैं मिशन 100 बीटीसी में। हाँ जी सर, बताइए। अभी तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अभी आई थिंक डिप बाइंग के लिए तो समय सही नहीं है, ये मेरी फील है। आई डोंट नो आपकी सर क्या अभी हम फील है। शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं सर, सही कह रहे हैं आप। अभी हम डिप की बाइंग नहीं कर रहे हैं। राइट। तो ये जो डेथ क्रॉस है इस पे आपने बात कर ली है, मैं लेट आई एम सॉरी। तो ये जो डेथ क्रॉस की बात नहीं करी हमने। तो क्या आप वो कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि जब 50 और 200 ईएमए का टेक ओवर होता है, तो आपने शायद ये पहले देखा होगा। डेथ क्रॉस अभी तक तो बना नहीं है, बट अगर बना तो फिर हाँ वरी होने वाली सिचुएशन है। बट अभी सर हम ये सब बता के लोगों को डराना नहीं चाहेंगे। जब बन जाएगा तो ऑफकोर्स आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, डरने की बात तो तब भी नहीं होगी क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं ना। तो बेयर मार्केट जो पहले आई बिलीव देखी थी आपने और सबने, अभी वो बेयर मार्केट नहीं दिखेगी बिकॉज अपॉर्चुनिटीज रहेंगे क्योंकि बड़े खिलाड़ी यहाँ पे कूद चुके हैं ना जो पहले नहीं थे। सर मैं बात करूँ इंस्टीट्यूशन सर, वो लोग जानते हैं कि कब बाइंग करनी है कब नहीं करनी है। वो लोग अपने हिसाब से डिप लाते हैं और फिर इन्फ्लुएंस करके लोगों का पैसा लेते हैं, फिर पैसे बनाते हैं। तो अभी उनकी जो एवरेज बाइंग, अगर मैं माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो उनकी अराउंड 25-26 पे है। एंड अगर डिप आती है अगर 20K पे, तो उनके लिए बाइंग करना फिर से कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो फिर से बाय कर लेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनको लॉन्ग रन के लिए होल्ड करना है। और लॉन्ग रन में बिटकॉइन
तो अरविंद बिटकॉइन भाई काफी अभी हम वो नहीं देखेंगे ना कि पहले 1.5-2 साल तक कुछ होता नहीं था, बेयर मार्केट कहते थे, तो अभी हम ऐसा तो नहीं देखेंगे सिनारियो, ये मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड। सर बुल्स एंड बियर्स तो हर जगह होते हैं। अगर कोई चाहे कि बियर मार्केट लानी है तो वो जरूर लाएगा। एक पर्टिकुलर बंदा नहीं ला सकता, बट एक कम्युनिटी जरूर ला सकती है, क्योंकि Okay. अगर बुल्स बन के हमें फायदा हो रहा है तो बियर्स बन के उनको भी फायदा होता है। बाकी सर देखते हैं अभी क्या सिचुएशन होती है, आपको अपडेट कर देंगे। चलिए, थैंक यू सर। इसको ना मैसेज में डाल ही दीजिएगा कि ऑलरेडी बेयर ये होने वाला है का, बिटकॉइन का प्राइस जो है 30,000 के नीचे जाने वाला है या ऐसा कुछ जो टिप आने वाला है, तो उसका इंफॉर्मेशन सर भी मैं कर आपको लीजिए। एक बात बताता हूँ कि कभी भी जो प्राइस की प्रिडिक्शन होती है वो लेवल्स में होती है। लाइक हम ये कहते हैं कि ये लेवल टूटेगा तो बिटकॉइन इतने पे गिरेगा, ये लेवल टूटेगा तो इतने पे गिरेगा। डायरेक्ट ये कहना कि 30 से 20 आ जाएगा वो ठीक नहीं है सर। जो भी लेवल्स होंगे वो हम अपडेट करते जाएंगे कि हाँ अब इस लेवल पे गिर सकता है, यहाँ से गिरा तो कितने पे गिर सकता है। क्योंकि आपने 3-4-5 कॉइन का दिया था आपका, तो उसमें भी कुछ बहुत स्मॉल एक लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट करके रख दिए। तो फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि अगर गिरना है तो फिर उसको एक स्टॉप लॉस में मेंटेन करके रखा जाए, बाद में डिप में फिर बाई कर लिया जाएगा। क्योंकि सर अगर अगर ये आपने मौका हमें मिले तो स्पॉट में लंबे टर्म के लिए बाय किया है तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप होल्ड नहीं करके रखिए। जैसे अभी जैसे सामने में बात आ रहा है डिप का, जो डेथ क्रॉस का जो बात आ रहा है, ये हम भी ये ये कर, तो वैसे कंडीशन में अगर डिप आता है तो उसमें हर कोई चाहेगा कि नीचे में एकदम बाई कर ले, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो लोगों को। सर डेथ क्रॉस अभी बना नहीं है, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं डेथ क्रॉस के बारे में। तो अगर मान लीजिए डेथ क्रॉस नहीं बना और प्राइस यहाँ से ऊपर गया और आपने लॉस में अपनी ट्रेड निकाल दी तो उसका क्या फायदा होगा? जब बन जाएगा तब देखेंगे सर। जी जी, और किसी का कोई डाउट? मिशन 100 BTC में नए हैं और कुछ बहुत लोग हैं जो सीख रहे हैं, तो आप ऐसे डिमोटिवेट मत होइएगा कि आप लोग अभी सीख रहे हैं तो आप लोग किसी भी तरीके से दूसरों से पीछे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी हम री एंट्री करवाते हैं या फिर जो लोग खुद री एंट्री करते हैं वो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 100 BTC प्लस में, मतलब वो अपना प्लस बना रहे हैं जो भी री एंट्री कर रहे हैं। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आप लोग भी कमाओगे। सीख रहे हो, सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में गलती कर रहे हो, यही अगर आप एंड में गलती करोगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगी। तो स्टार्टिंग में जितनी गलती कर सकते हो सारी स्टार्टिंग में ही कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में सीख जाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एंड में आपकी गलती आपको आपसे ज़्यादा हम पे भारी पड़ेगी, इसीलिए स्टार्टिंग में गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, सीख लो अपनी गलती से। बाकी कोई भी डाउट होता तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपके सारी क्वेरीज ली जाएगी एक एक करके ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा लोग बात करते तो फिर टाइम नहीं मिल पाता उतना। चलिए, किसी और का कोई डाउट? सर मेरा एक ही क्वेश्चन है बीटीसी के ऊपर में, जैसे आप कुछ सिग्नल देते हो तो हमको बाय करते ही उसके ऊपर में 3% या 5% कैलकुलेट करके तुरंत सेल ऑर्डर लगाना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि 3-5% एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद में वो काफी हाई पे मतलब पहुंच जाता है, जैसे 19% 20%, तो उस केस में हम मिस कर जाते हैं। और अगर ना लगाए तो वो फिर पूरा डिप ले लेता है, जैसे फिर फंस जाते हैं 5-6 दिन, कई बार तो हफ्ते भर तक फंस जाते हैं उसके अंदर में। तो इस केस में मतलब करना क्या चाहिए? यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है सर। मैं बताता हूँ। अभी कल शायद ही किसी ने मेरे से यही सवाल पूछा था जिसकी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजी थी। POWR की हमारी लेटेस्ट कॉल है मिशन 100 BTC की, जो 5:30 पे दी गई थी। तो मैंने कहा था कि 5% पे अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो आप क्या करो, 5% पे टारगेट सेट कर दो, प्राइस नीचे आए तो फिर से बाय कर लेना, फिर 5% पे सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जो लोग फर्स्ट टारगेट का वेट करते हैं क्योंकि काम करते हैं एंड बिजी रहते हैं, वो बार बार ट्रेड नहीं ले सकते, बार बार नहीं देख सकते, तो वो क्या कर सकते हैं सर, आपका मैं बता देता हूँ। आप 75% फर्स्ट टारगेट पे रख लीजिए, बाकी आप लंबे टाइम के लिए रख लीजिए। अगर आप $400 प्लस इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप $400 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सर हमारा टारगेट ही 2-3% का है और हम 5-6% बना रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी हम प्लस चल रहे हैं।
मिशन 100 बीटीसी में सर हम ऑलरेडी प्लस चल रहे हैं, तो हमारे लिए क्या दिक्कत वाली बात है? अच्छा, हम जहाँ तो 2% चाहिए था हमें, हम वहां से 5% निकाल रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लालच करेंगे कि हम 15% 20% का वेट करें, तो सर वो 5% भी हाथ से निकल जाएगा, जी सही बात है ना। अगर हमारा टारगेट अचीव हो रहा है तो हमें उतने में ही खुश होना पड़ेगा सर। हमने कहा था कि हम 2% टारगेट डेली का लेके चलेंगे, लेकिन अभी हम 4-5%, 7%, 10% तक बना रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है। उतना मिल रहा है हमें, हमें उसी में खुश रहना चाहिए सर। बात यह है कि अभी हमारा फोकस है कि हमें 100 बीटीसी करने हैं, किसी भी तरह करने हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी तो मजबूरी बन गई है करना, कि मुझे करना ही है। जी मेरी सर। पीएनबी की होल्डिंग्स थी, मैटिक की होल्डिंग थी, अभी भी वो होल्ड पे है। मैं बात करूं, मैंने बीएनबी $18-19 पे खरीदे हुए थे और 1000+ बीएनबी है। मैटिक की मेरी बाइंग ₹4 पे थी, काफी ग्रोथ हुई है उनमें अब, लेकिन डिप में चल रही है। बात यह है कि सर मेरा जो टारगेट है वो कुछ और है, और उस हिसाब से मेरे को फंड की जरूरत पड़ेगी, वो फंड अभी मेरे पास नहीं है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कंबाइंड गोल है, आपका भी और हमारा भी। आपके लिए भी करना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए है। तो मिलकर पूरा करेंगे सर 100 बीटीसी का गोल। जी सर, बिल्कुल सर। जी सर। और किसी को कोई सर डाउट? हेलो, आईसीपी का क्या है सर? आईसीपी का देख रहे कुछ ये आ रहा है। आईसीपी सर समझा नहीं मैं। आईसीपी कॉइन का, और उसका रेट बहुत हाई था, अभी बहुत डाउन में है वो। सर आपने कहाँ से खरीदा था आईसीपी? न्यूज नहीं सुनकर खरीदे खरीदा था? नहीं है, खरीदे नहीं है सर, आपसे जानना चाह रहे। सर ऐसी कोई न्यूज तो सर मैंने नहीं सुनी आईसीपी की, ना मैंने फोकस किया उस पर। कोई आईसीपी बात नहीं आईसीपी सर, आईसीपी की बात करूं, मैंने ऐसे कोई न्यूज नहीं सुनी। आप बोलोगे तो सर एक बार हम देख लेंगे। जी एक बार देखिएगा ना उसको। जी सर, जरूर जरूर देख लेंगे। हेलो जी सर। सर, ये मतलब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी कि ये 100 बीटीसी मतलब ये क्या क्या प्रोग्राम है, मतलब ये क्या है एक्चुअली, आपका जो गोल है? मुझे नहीं पता, कल ही ज्वाइन किया है मैंने। सर 100 बीटीसी सिंपल 100 बीटीसी करने हैं हमें। जो बीटीसी का रेट है वो 100K पे लेके जाना है। सर हमें नहीं ले जाना, हमें सर मैं आपको बताता हूँ कि होगा क्या एक्चुअली में। अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 30K। अगर यही प्राइस बढ़ता जाएगा तो उतना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा 100 बीटीसी करना। क्यों? क्योंकि फिर सतोशी की वैल्यू बढ़ जाएगी। लाइक अगर मैं बात करूं तो अभी 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपए। अगर मान लीजिए 1 रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो 1 पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी ना सर। वैसे अगर 1 बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी तो अभी हम सतोशी में ट्रेड करते हैं, तो सतोशी की भी वैल्यू बढ़ेगी, तो फिर कम सतोशी की वैल्यू ही कवर कर लेगी किसी भी वैल्यू को। तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास जितनी सतोशी हम कवर कर सकते हैं उतनी करनी है हमें। एक बार बिटकॉइन 100 के क्रॉस हुआ तो उतना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए बिटकॉइन 100 बीटीसी बनाना। तो अभी प्राइस कम चल रहा है तो आराम से बना सकते हैं हम 100 बीटीसी। तो यही टाइम है हमारे लिए बनाने का, और इसीलिए हमने एक परफेक्ट टाइम देखकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है कि हमें 100 बीटीसी बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज उठे और हमने कल बोल दिया कि हम 100 बीटीसी करेंगे। काफी सोच समझ कर रखा गया है, तो एक प्लान के साथ चल रहे हैं, तो उसी को फॉलो करेंगे। सर एक चीज मैं भी, हाँ जी हेलो, मैं जानकारी के लिए एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप जी आप सर। भी और सभी लोग कहते हैं कि परसेंट पे जो है बुक कर लो, ये परसेंट का कहाँ से पता लगता है? पर कैलकुलेट करना होता है सर, वो कैलकुलेटर पे। कैसे करें, हमें फॉर्मूला बताया तो। सर कैलकुलेटर में मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले क्या, जैसे मान लीजिए हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, लाइक मैंने 1000 पे खरीदा, 1010 पे गया, तो हम क्या करते हैं 1010 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100% निकालते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो वही वाला परसेंटेज आपको निकालना है कि हाँ कितने परसेंट प्रॉफिट पे आपको बुक करना है। बाकी अगर आप चाहोगे तो हम आपको हर ट्रेड में 5% बता दिया करेंगे कि हाँ ये इसका 5% इतना होगा, इसका 5% इतना होगा। जाए तो बेहतर है, नहीं तो इसमें टाइम लगेगा हमें, ठीक है ना? क्यों प्राइस तो एकदम जाता है ऊपर नीचे जो। सर वही कह रहे हैं कि हम वेल्स का फायदा उठा रहे हैं। वेल्स उस प्राइस को पंप करते हैं, हम उसमें पहले ही एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि वेल्स इसमें जरूर एंटर होंगे, तो हम एक दिन पहले ही उसमें एंटर हो जाते हैं।
वेल से 1 दिन बाद 2 दिन बाद उसे पंप करते हैं, हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। तो ये मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां उस पे साइट पे नहीं है सर। वो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि 5% कितना होगा, और फिर उस पे लगा देंगे टारगेट अपना। ठीक, ये तो कर सकता हूँ। और किसी का कोई डाउट? अरविंद जी, बात ऐसी है कि आप जो टारगेट देते हैं, जैसे कल पावर का कॉल आपने टारगेट दिया था सेलिंग का 600, पर वो 568 पे वापस डिप ले गया, तो कहने का मतलब ये था कि आपका टारगेट ठीक है 10% है, पर हमें अपना टारगेट पहले सेल का 4-5% पे लगा देना चाहिए ताकि एटलीस्ट हमारा अपना प्रॉफिट तो हो सके। जी, इसका आंसर ये है कि सर मैंने कल एक वॉइस नोट छोड़ा था, उसमें मैंने लिखा था कि अगर आप ट्रेड ले जो सकते एक्टिव हैं, ट्रेडर है वो 5% पे प्रॉफिट बुक कर ले, फिर नीचे आता है तो फिर ले लें। तो आप बात कर रहे हैं 568, हाँ जी 568 पे जो प्राइस गया था वो 7% बनता आपका, तो आपकी ट्रेड मतलब एक ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है। तो जिन्होंने 5% पे सेट किया होगा उनका ऑर्डर लग गया होगा, उनका 5% प्रॉफिट बुक हो गया होगा। एंड अब वापस से 545 पे मेरे लिए वो 5% था, क्योंकि मेरा 545 पे बाइंग थी, 530 पे मैं बाय नहीं कर पाया था, तो 545 पे बाइंग थी। अब ये फिर से गिर के आया है नीचे, तो क्या फिर से और थोड़ी एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अब वापस से वही प्राइस आ रहा है जो आपकी बाइंग रेंज में था ये। चलिए इसका सर एक और डाउट बताते हैं आपको कि लोग क्या करते हैं, 500 पे बाय किया, 495 पे सेकेंडरी बाइंग कर ली, 490 पे तीसरी रीबाइंग कर ली, और 485 पे फिर से बाय कर लिया, पैसा खत्म और प्राइस आ गया 400 रुपये, और फिर वेट करते हैं प्राइस का वापस 500 जाने का। तो सर रीबाइंग कभी भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए कम से कम। लाइक अगर आपने 500 पे बाय किया, वेट करो 450 आने का, 450 पे फिर से बाय कर लेना, और अगर 500 से ऊपर जा रहा है तब तो प्रॉफिट ही बन रहा है। मतलब हमें ये है कि सर हमें कोई भी ट्रेड में फंसना नहीं है। अच्छा, ओके, प्रॉफिट कम हो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेड में फंस जाएंगे तो सर पैसा रुक जाएगा, और जिस हिसाब से हमारा गोल है कि हमें डेली प्रॉफिट बनाना है वो नहीं बन पाएगा। तो हमें ट्रेड में फंसना नहीं है। तो अभी फिर से एक बार जिन्होंने नहीं निकाला था वो 570 के करीब लगा के रख दें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा, मैंने भी नहीं किया था, मैंने खाली देखा था। तो एटलीस्ट 570 पे 50% सेल के लिए लगा के रख दें। लगा सकते हैं सर, आपकी मर्जी है। चलिए ठीक है जी, ओके। और किसी का कोई डाउट? क्लियर हो चुके हैं, सो एंड कर लेते हैं इस मीटिंग को। किसी का कोई डाउट हो तो एक बार फिर से मैं पूछता हूँ, अगर किसी का कोई डाउट हो तो।